हेलो दोस्तों, एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों, इस समय उपभोक्ता संतुलन हमारा नया चैप्टर जो कि उपभोक्ता व्यवहार में उपभोक्ता संतुलन हमारा नया टॉपिक चल रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था तटस्थता वक्र, इंडिफरेंसेस कर्व। इंडिफरेंसेस कर्व में क्या था दोस्तों? उपभोक्ता के पास चयन करने का अवसर होता था और वह अपने आवश्यकता के अनुरूप जो उसे आवश्यकता होती थी उस अनुरूप से चयन करता था। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं उपभोक्ता संतुलन। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें भी चयन करने की अनुमति होती है कि एक उपभोक्ता अपने अनुरूप चयन करे। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आइटम एक्स, आइटम वाई। आइटम एक्स में दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, कुल मिलाकर 6 ऐसे नियम दिए हुए हैं आइटम एक्स के। और आइटम वाई दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60। कहने का तात्पर्य है कि आइटम अगर एक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आइटम वाई का इस्तेमाल 10 का कर सकते हैं। आइटम 10 का इस्तेमाल करेंगे तो आइटम वाई का इस्तेमाल 20 का कर सकते हैं। तो एक उपभोक्ता के पास उसके चयन का संतुलन, उसके चयन की अनुमति होती है कि वह अपने अनुरूप वस्तु का चयन करे। इसमें दोस्तों 2 वस्तुएं होती हैं। एकदम ये दोस्तों इंडिफरेंसेस कर्व की तरह होता है। इसमें कई विकल्प होते हैं जिसमें एक उपभोक्ता अपने व्यक्तिगत संतुलन के अनुरूप किसी एक नियम का चयन करता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं यहां पर लूं 15 और 30। एक उपभोक्ता जो आइटम एक्स का इस्तेमाल करेगा 15 और आइटम वाई का इस्तेमाल करेगा दोस्तों 30। यह है दोस्तों आइटम एक्स, यह है दोस्तों आइटम वाई। तो आइटम एक्स का चयन उसने किया दोस्तों 15 और आइटम वाई का चयन किया दोस्तों 30। उसके बाद दोस्तों यहां से एक रेखा ये हो गई और एक रेखा दोस्तों आईसी की बनेगी। ये आईसी का मतलब इंडिफरेंसेस कर्व। हमेशा ध्यान रखना कि एक रेखा हमेशा जो ढलुआ होती है, एक रेखा ये हमारी हो गई दोस्तों जिसमें हमारा इष्टतम चयन का मतलब होता है दोस्तों जो ग्राहक या उपभोक्ता के अनुरूप जो अनुकूल है उसी को दोस्तों हम इष्टतम चयन कहते हैं। यहां पर उसका इष्टतम चयन 15 और 30 का है। अलग अलग भी हो सकता है दोस्तों, एक व्यक्ति विशेष का इष्टतम चयन अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखेंगे y घटता जाएगा, या जैसे जैसे y को बढ़ाएंगे देखेंगे x घटता जाएगा। तो दोस्तों यहां पर जो मैंने चयन दिया है, एक प्रकार से ग्रुप बनाकर आपको चयन दिया है जिसमें ढलुआ स्लोप होगा। और ये ढलुआ स्लोप यहां पर जैसे मान लीजिए अगर 50 ले रहा हूं तो 50 की जगह हो सकता है इसका 8 आ जाए। तो दोस्तों यहां पर हमारा आईसी कर्व यहां बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त कि यहां पर टेबल बना दिया गया है 5, 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन दोस्तों जब हम चयन करेंगे तो जो हमारी उपभोक्ता चयन का ढलुआ रूप होगा दोस्तों, ये हमें यह बताता है कि कौन सा नियम कहां पर कितने वस्तु का चयन। दोस्तों उपभोक्ता संतुलन का इस समय हमारा ग्राफ जो मैंने इससे पहले बनाया है, फिर आपको बता दूं, उपभोक्ता संतुलन और इंडिफरेंसेस कर्व, तटस्थता वक्र एक जैसा ही होता है। तटस्थता वक्र में कई विकल्प होते हैं, उसमें से एक विकल्प चुनना रहता है। और दोस्तों यही नियम हमारे उपभोक्ता संतुलन का होता है जिसमें 2 वस्तु आइटम एक्स और आइटम वाई 2 वस्तुएं दी हुई हैं और 2 वस्तुओं में कोई एक ऐसा संतुलन चुनना होता है जो कि उपभोक्ता के उपभोग में दोनों का वही रोल हो कि कोई चीज संतुलित हो, कम ज्यादा ना हो। जैसे यहां पर मैंने बताया कि 30 पे दोस्तों यहां पर 15 चयन किया जाता है और यही हमारा आईसी कर्व होता है, इंडिफरेंसेस कर्व। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि यही हमारा ई का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु भी होता है। और मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ये x और
y का जो संतुलन होता है दोस्तों, ये ढलुआ स्वरूप में होता है, जिसमें से अगर x की वस्तुएं बढ़ेंगी तो y की वस्तुएं घटेंगी, y की वस्तुएं बढ़ेंगी तो x की वस्तुएं घटेंगी। यही हमारा उपभोक्ता संतुलन होता है दोस्तों, जिसमें दो चीजों में एक वस्तु का अगर लेस होता है तो दूसरा वस्तु हमारा ऐड होता है, एक वस्तु अगर हमारा ऐड होता है तो दूसरा लेस होता है।